ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिगुं हवामहे वज्रमां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः पकड़ते बधानी तपनता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वती। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शालिग्रामाय नमः ओम तुलसी माता नमः। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयं द्वितीयं तमोवारि सर्पपग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटील रंगील छबील बने जदमोहन मार्यो सो लंकापति ने कूद समुंदर लायक सजीवन सोच निवार्यो मां सकती ने तुलसी संगठ क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने रामदूताय नमः रामदूताय नमः। आज रविवार है तो सूर्य देवाय नमः ओम ह्रीं गणीं सूर्यादित्याय नमः। आज एकादशी एक्सटेंडेड एकादशी तुलसी विवाह रविवार। दर्शन कीजिए दर्शन कीजिए दर्शन कीजिए। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए अपने को संपूर्ण और सफल कीजिए। देव प्रबोधनी देव उठनी एकादशी। एकादशी के महत्व की और महत्ता की बात करें तो एक तो भगवान विष्णु से जुड़ी हुई ये तिथि है और इसका एकादशी का व्रत विधान जो भी करें उससे इतना लाभ होता है। सर्वश्रेष्ठ तो ये व्रत माना जाता है। जितने भी हमारे सनातन समाज में जो भी व्रतों का विधान है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एकादशी का। और कार्तिक माह ये देव प्रबोधनी तो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ ऑल द एकादशी ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। एक निर्जला एकादशी होती है जो गर्मियों में आती है और एक ही है। तो एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तो हमारे इस जीवन की जो यात्रा है मोक्ष तक वो सब निर्धारित करते हैं भगवान विष्णु और उन्हीं से ये जुड़ी हुई है। तो वो करने से एक हमारे सारे पापों का नाश होता है। हमारे जितनी भी सुख सौभाग्य संतान वो सब कुछ भी उन सब बातों के लिए ये करने से प्राप्त होती है और हमारा जीवन सफल होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनके भी चंद्रमा में कमज़ोरी है, नीच राशि के हैं या इल प्लेस्ड हैं, मतलब जो 6th 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो उनको भी ये एकादशी का व्रत जीवन भर निरंतर करने की ज़रूरत है। नॉट ओनली दिस कार्तिक वाली बट ऑल द एकादशी ही और शी शुड डू दैट, जिससे कि उनका चंद्रमा का ये बहुत बड़ा उपाय होता है जो चंद्रमा सुधरे उनका भी। तो इसके लिए मेन है। बाकी तो
मेरा जो YouTube चैनल है श्री महामाया ज्योतिष, उस पे मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, वहाँ देख लें आप। एकादशी के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वहाँ बोला है, वो आप देखें, समझें और करें। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मेरे से संपर्क साध सकते हैं आप। आज रविवार है, भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। सूर्य देव अभी अपनी नीच राशि तुला पर चल रहे हैं 16 नवंबर तक। उसके बाद में वो आगे वृश्चिक राशि में जाएंगे। सूर्य देव हेल्दीनेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड लाइफ के लिए, बिकॉज दिस इज़ ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, तो इसलिए वो बचाए रखने के लिए आपको सूर्य के सारे उपाय करने की ज़रूरत है। और आपको ये बता दूं, अभी तो सूर्य क्योंकि खुद भी बहुत कमज़ोर हैं, नीच के हैं, इसलिए तो हर राशि वाले को एटलीस्ट उनको जल चढ़ाने का और आदित्य हृदय का पाठ चाहे करें या वो YouTube से सुने, तो वो करने की ज़रूरत है। और आपको ये बता देता हूँ कि जिनका भी जन्म 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में हुआ है, उनको तो सूर्य के उपाय जीवन भर करने चाहिए। तो वो भी मेरा जो दूसरा YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पे अभी जो सूर्य नीच के चल रहे हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। और सूर्य के उपाय किसको करने की ज़रूरत है उनका भी वीडियो अपलोडेड है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा दूसरा YouTube चैनल है, वहाँ जाके आप देख लें। कल सोमवार है, त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है, तो कल सोम प्रदोष है, मंडे भी है और प्रदोष भी है। तो देखिए, चंद्रमा के सारे उपाय किए जाने चाहिए और साथ में ही भगवान शिव की पूजा उपासना, उनका अभिषेक करना है रुद्र सूक्त के साथ, जल, दूध, जल पंचामृत जल द्वारा। ये सब विधि विधान से करने की ज़रूरत है। जितनी एकादशी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही त्रयोदशी की ये जो तिथि है, भगवान शिव के कारण प्रदोष मतलब दोष मुक्त होना है, आपको दीर्घायुता की प्राप्ति, क्योंकि भगवान शिव दीर्घायुता देते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो सब इनके कंट्रोल में होते हैं, तो जितने भी ग्रह हैं उनकी जो भी कोई इविल फोर्सेस हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिल सकती है अगर आप ये त्रयोदशी का बराबर करते रहें। ये एक पॉइंट है। दूसरा, त्रयोदशी के बहुत बड़ी महत्व या महत्ता है कि आप त्रयोदशी का व्रत विधान करते हैं तो आपकी संतान वो स्वस्थमय रहती है, वो प्रॉमिजिंग होती है। अपनी संतान के लिए हर व्यक्ति को, हर स्त्री और पुरुष को त्रयोदशी का व्रत विधान करना चाहिए। संतान का कौन नहीं चाहता कि अच्छा रहे, संतान प्रसन्न रहे, प्रॉमिजिंग रहे, हेल्दी रहे, धन में रहे, ये सब के लिए करने की ज़रूरत है। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा, चंद्रमा दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। भगवान शिव के भूषण है चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता है, मेंटल कंफर्ट चाहिए, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड चाहिए, लव लाइफ चाहिए, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी चाहिए। चंद्रमा और लक्ष्मी जी साथ ही आए हैं समुद्र से, भाई बहन की तरह समझ लीजिए। तो धन के भी ये बहुत बड़े कारक ग्रह हैं चंद्रमा। और हेल्थ की बात मैंने की, मेंटल की भी। जितनी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एस्थमा से लेके अदरवाइज तक, वो सारी चंद्रमा से गवर्न होती है, बिकॉज चंद्रमा हिमसेल्फ है ट्यूबरकुलर लंग्स।
तो इसलिए वो क्योर करने के लिए सक्षम है, तो उनकी भी उपासना करनी चाहिए। और आपको ये बता दूं, चंद्रमा के लिए एक और बहुत बड़ा उपाय है। वो ये है कि अभी जो पीरियड चल रहा है दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि वो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक और 5 डेज आफ्टर द पूर्णिमा तक चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, उनको अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। दूध, फूल मखाना मतलब फॉक्स नट्स और मिश्री चावल कच्चे दूध में डाल के भिगो के और फिर चंद्रमा को फेस करते हुए, अगर चांदी का कोई भी पात्र हो, बर्तन हो, उसके द्वारा चढ़ाए और ओम सोम सोमाय नमः कह सकते हैं, ओम चंद्रमाय नमः भी कह सकते हैं, ये बोलते हुए और अर्घ्य दें अपने मस्तिष्क की शांति के लिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो महेश वर्ड जो है वो त्रयोदशी से जुड़ा हुआ है, तो आप कीजिएगा। और मैंने कहा जिनको संतान का कष्ट है, जीवन भर उनको ये त्रयोदशी का करना चाहिए। जिनको मस्तिष्क मतलब मेंटल डिस्कम्फर्ट है, उनको भी ये करना चाहिए। जो सिक हैं, जिनको अपने जीवन का खतरा है, अल्पायु हो सकते हैं, वो बीच में ही उनका देहावसान हो सकता है, उन सब से बचने के लिए, उन बड़े रोगों से बचने के लिए, बड़े रोगों का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आपको त्रयोदशी का व्रत विधान करना चाहिए, जो कि कल है। और कल विशेष बात यह है कि सोम प्रदोष है। ओम नमः शिवाय।